मजबूर रहनी। हमार पहलका पति कुष्ठ रोग हो गई रे, धंधा करावे के चाहत रही तो घर भी हम छोड़ देनी। कम मरते कोनो गारंटी नहीं कि एगो रूम में बंद भई हुई। जो लड़का इनकी नहीं हुई, जो लड़का 10 जगह मुंह मार रहा है, जो 4 लड़की से अभी भी बात कर रहा है, क्या लगता है वो लड़का इसको इज्जत देगा? क्या लगता है वो पहले बीबी को इज्जत देगा? हमको उस पर कतई भरोसा नहीं है। वो आने के बाद भी न जाने किसको दूसरा अपना हवस का शिकार बनाएगा। रहा है आखिरकार क्या चाहती हैं? अब तो जो पुरुष हैं वो भी शादीशुदा हैं, अगर वो आपकी तरफ भी आ जाते हैं, आपके साथ रहने लग जाते हैं, तो उनकी पहली पत्नी जो है उनके साथ गलत होगा। और अगर आपके साथ गलत करते हैं तो वो तो पहले ही गलत है। तो आप क्या चाहती हैं? वो अपने पहली पत्नी के साथ रहें या फिर आपके साथ रहें, या फिर आपको डिवोर्स लेकर के जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से कार्रवाई? हम उहे के भी नहीं कि चाहते छोड़े के। अब कैले बानी तो उहो दीदी के देखी, हमरो के देखी, हमरा ना तो अगर हम ना रहे तो उहो के ना रहे दे। अच्छा, मतलब कि अगर आप नहीं रहिएगा तो उनको भी आप नहीं रहने दीजिएगा किसी भी हाल में। जैसे आपकी जिंदगी खराब की गई है तो आप उनकी भी जिंदगी खराब करेंगे जी। देखिए हमारे साथ प्रियंका झा हैं, और आपको बता दें कि नेपाल से एक लड़की सीमा हैदर के बाद अब वो हिंदुस्तान में प्रवेश ले चुकी हैं, और प्रेम प्रसंग का ऐसा जाल चल रहा है, इस तरीके का प्रचलन चल रहा है कि हर कोई इसमें फंसता जा रहा है। अभी हमारे साथ प्रियंका झा हैं, और वही महिला है जो कि प्रेम के चक्कर में हिंदुस्तान के बॉर्डर में क्रॉस करके अंदर चली आती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो जानते हैं। क्या हुआ है आपके साथ, जरा शॉर्ट में थोड़ा बताइए। दीदी से कुछ ही ना बताइए, थोड़ा सा आपको बताना होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में बता दीजिए क्या हुआ है, कौन आपको लेकर के आया है? शॉर्ट में जो हुआ है बस उसको रखना है, जो हम लोगों से शेयर कर रहे हैं वही चीज। हमें पता चला कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उस घर में इसकी बेटी भी है, हमको धोखा देने का काम। हाँ चलिए बताइए। मतलब जब लड़का बानी गोविंद, हाँ वहाँ से हमारे प्यार भई। अच्छा। वो बंधन बैंक में काम करते नहीं रसकौ। अच्छा, तो इसे भी मतलब हम शादीशुदा बानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नेपाल के। नेपाल की रहने वाली हैं। जी। नेपाल में कहाँ पर घर है आपका? झौआ ससुराल। आप शादीशुदा थी पहले से? जी। पहले ससुराल कहाँ है और आपका मायके कहाँ है? मायका हमार झौआ, ससुराल मुसहरी। अच्छा, तो जैसे कि वहाँ से आप चली आई तो मायके वाले अभी रोक टोक नहीं लगा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान चली आई हैं? तो कैसे भी टोक लगता है, मतलब शादी कैनी यहाँ से गलती भइल बा हमरा संगे, तो मतलब कैसे करते? तो एक चीज़ बताइए, सिर्फ लड़के का गलती था या आप अपना गलती भी मानती हैं? क्योंकि आपने 2 बच्चों के रहते हुए लड़के से शादी की, तो अपनी गलती आप मानती हैं या नहीं? जी, हम मजबूर रहनी। हमार पहलका पति कुष्ठ रोग हो गई रे, धंधा करावे के चाहत रही तो घर भी हम छोड़ देनी। कम मरते कोनो गारंटी नहीं कि एगो रूम में बंद भई। तो ऐसे भी हम घर छोड़ देनी। कहनी जब धंधे करम तो अपन कमा के ना खाम। 2 लड़का लेके हम ये रहत रहनी बीरगंज। तो बाबा मतलब लड़का आके ले गए जे तू रूम में बाई तो लड़का कुछ हो जाई, कोनो कुछ दुश्मनी से करा दी, तो लड़का बोलू दे जाए, हमने जलबानी से जला रखा तनी सन आ लड़का तू बोलू शादी के नाम देख के बढ़िया घर द्वार आ तू शादी कर ले, तब लड़का लेके खुद अपनी पुगा दे। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे ये सब कुछ चल रहा था, अचानक क्या हुआ? आप दोनों के बीच में प्यार था, आपको क्या ये बात पहले से पता था कि वो जो शख्स है गोविंद वो शादीशुदा है? पहले से हमरा पता ना रहे। हमरा से तो झूठ झूठ सब बोल रहनी जे हम कांच कुंवर बानी आ हमरा तू शादी कर लो। हम इनका से प्यार करे से पहले अपन पूरा उनका के सच्चाई जना दिले नहीं, हम 2 लड़के के माई बानी, हमारा प्रसन्न भी हो गई बा। पहलका पति हम डिवोर्स ले वाला बानी, तो ये मतलब गोविंद जन बानी वो हमारे से डिवोर्स भी दिला दिले। आप पढ़ी हुई हैं? पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी नहीं है? जी ना। आधार कार्ड आपके पास था? जी ना। तो आप यहाँ कैसे पहुँची? वहाँ के आधार कार्ड से। वहाँ के आधार कार्ड से यहाँ कैसे पहुँची? जी, यहाँ का आधार कार्ड था ना? यहाँ का आधार कार्ड कुछ ना, वहाँ के एड्रेस लेनी बैंक, बंधन बैंक से। जी, वहाँ से ले ला जी, तब यहाँ पहुँच ला। तो वही वहाँ के आधार कार्ड से हम यहाँ दरभंगा पुगनिया के घर। अच्छा, तो ये सब कुछ अभी चल रहा है, आखिरकार क्या चाहती हैं? अब तो जो पुरुष हैं वो भी शादीशुदा हैं, अगर वो आपकी तरफ भी आ जाते हैं, आपके साथ रहने लग जाते हैं, तो उनकी पहली पत्नी जो है उनके साथ गलत होगा। और अगर आपके साथ गलत करते हैं तो वो तो पहले ही गलत है। तो आप क्या चाहती हैं? वो अपने पहली पत्नी के साथ रहें या फिर आपके साथ रहें, या फिर आपको डिवोर्स लेकर के जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से कार्रवाई? हम उहे के भी नहीं कि चाहते छोड़े के। अब कैले बानी तो उहो दीदी के देखी, हमरो के देखी, हमरा ना तो अगर हम ना रहे तो उहो के ना रहे दे। अच्छा, मतलब कि अगर आप नहीं रहिएगा तो उनको भी आप नहीं रहने दीजिएगा किसी भी हाल में। जैसे आपकी जिंदगी खराब की गई है तो आप उनकी भी जिंदगी खराब करेंगे। जी। लेकिन हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि जहां आप शादी करके आई हैं वो बहुत ही गलत किस्म का इंसान है। आप पहली नहीं है उसकी ज़िंदगी में, उसका धंधा आई है। अगर कल हो करके आपको भी छोड़ के किसी तीसरे को निशाना बना लेगा तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या होगा? देखिए, हमरा तो मालूम ना रहे। हम जब दरभंगा पुगनी तो यहाँ के बारे में इसी से पता लगल। पहले तो हमरा कुछ था ना रहे।
जी बोलिए। हाँ तो पहले हमरा था ना, जब दरभंगा पुगने जैसे बोलनी जे पहले 2 लड़की के फेर चलते रहे, जहाँ मियाँ का सरुआ होता नहीं, जहाँ लड़की के पटा होता नहीं, आइज कह के छोड़े के चाहता नहीं। ई जौन पहिलका उनकर पत्नी बारी वो लड़की के पहले इज कहनी, पहिलका पत्नी जौन भाई वो लड़की के पहले प्यार कहनी, इज कहनी, वो लड़की को छोड़े के चाहनी, वो लड़की मतलब कोर्ट कचहरी लेके तब मतलब वहाँ के रख ली। अब नेपाल में जब सरुआ भाई तो नेपाल में जाकर हमरा के फंसा लेनी। तो नेपाल में वो ड्यूटी कहाँ कर रहे थे, नेपाल में या हिंदुस्तान में? ना थी रसकौल में, रक्सौल में और नेपाल के आसपास में मतलब बॉर्डर पर लानू। मुलाकात कहाँ हुई थी आप दोनों की? वहाँ के मतलब जे हम मार्केट में लोन कराते रहनी, हम मार्केट जाते रहनी, आवत रहनी, तो वो हमारे के सही देख ले रहनी। अच्छा। तो वो मलमर अब कहाँ से लेनी बुंगे के पता बा, हमरा मालूम नहीं के। अब फोन करनी मोबाइल में तो बोलनी जे तोरा के देख ले बानी, तो से प्यार करनी, तरह से या करनी वहाँ करनी, बहुत झूठ बोलनी, बहुत कुछ लईनी। तो हम बोल ये सब कुछ चला किस सोशल मीडिया ऐप पे? सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। सोशल मीडिया या फिर मोबाइल नंबर से बातचीत शुरू हुई थी? मोबाइल से बातचीत शुरू। ऐसे भी हमारा देख लेनी, आसे पास रहत रहनी सन। तो आप एक चीज बताइए, ये सब कुछ चला तो कहीं ना कहीं आपको भी उससे मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गई थी, इस वजह से दोनों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा और ये सब कुछ हुआ है? जी। लोन भी लिया था वहाँ से हम लोन ना, इंडिया से हम कैसे नेपाल के आदमी लोन ले सकी? अब प्रियंका जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। प्रियंका जी, अभी हाल फिलहाल में ही सीमा हैदर भारत में प्रवेश लेती हैं, काफ़ी विवाद होता है इस पे और काफ़ी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि दूसरे देश के लोगों को हम क्यों पालें। अब ये तो नेपाल से चली आई हैं, कहीं ना कहीं अब हमारी कानून व्यवस्था इनमें लग गई है, कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो इस पर क्या कहिएगा, ये सही है या गलत है? देखिए, सीमा हैदर की कहानी अलग है। हाँ। वो इलीगल तरीके से इंडिया आई है, उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। रहा सवाल इनका, तो ये लीगल तरीके से आई है। पहले पति से तलाक हुआ है इनका, और वो भी तलाक दरभंगा जिला के गोविंद शाह ने ही करवाया, और उसके बाद ये मंदिर में जाके इनकी शादी हुई है। तो पूरे लीगल तरीके से यहाँ आई है, इसीलिए आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ। अगर ये तलाक नहीं ली रहती और इनसे शादी कर ली रहती तो शायद आज हम इनका विरोध करते रहते। ये गोविंद शाह ने तलाक करवाया, ये जो बार बार आप कह रही है, ये इनके कहने के आधार पे कह रही है या ये आप जान पा रहे हैं? जी नहीं, ये जो हमें बात कही, क्योंकि मैं इनसे पूछी हूँ कि आपने, जी ये मैडम जो कह रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि पहले आपने शादी किया या तलाक लिया, कैसे क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि मैम मेरे पास 2 बच्चे थे। अच्छा। मेरी ससुराल वाले ने कहा तुम जब दूसरी जगह शादी करोगी फिर जाके मैं तुझे अपने बच्चा वापस करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो मेरा पति जो गोविंद शाह है उसी ने पहले मेरा तलाक करवाया है। क्या मैं सही कह रही हूँ? पहले वही उसका पति जो है गोविंद शाह, यही उसका तलाक करवाया है, और उसके बाद ये जाकर के मंदिर में शादी वगैरह की है। तो मंदिर में शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अचानक से क्या हुआ जो दोनों अलग हो गए, किस तरीके से अलग? देखिए ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। वो लड़का निकम्मा निठल्ला, वो बंधन बैंक में जॉब करता है। आप जान ही सकते हैं कि जिसका कैरेक्टर पहले से ही लड़कियों को फंसाने वालाने का काम करता हो, उस पर आप कैसे यकीन करेंगे कि वो प्यार कर सकता है? ये इसको कुछ मालूम नहीं था। गलती इनका ये है कि अगर आप दूसरा ज़िंदगी जीने जा रही हैं, कहीं दूसरे जगह शादी करने जा रही हैं, तो आपको इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो आखिर है कि नहीं मेरे लिए लॉयल। तो ये सब तमाम जानकारी रखने के बाद आपको शादी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मात्र 10 दिन के अंतराल, 10 दिन बात किया हुआ नहीं, इन्होंने स्टेप उठा ली और शादी कर ली। तो गलती तो इन्होंने की ही है। बच्चे कितने बड़े हैं इनके? कितने बड़े बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे, अब मतलब 5 बरस, 7 बरस। अब उन बच्चों का मान के चलिए ये सब कुछ चलता रहेगा, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। अब उन बच्चों की मैं यही कही हूँ कि अब इनके जो पहले वाले पति हैं वो कब चल देंगे इस दुनिया से, कोई कहा नहीं जा सकता है, और वो उससे कोई भी आदमी संपर्क में नहीं जा रहा है। तो वो 2 बच्चे को कौन देखेगा? तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो इनका ये निष्कर्ष निकले कि ये गोविंद शाह जैसे जो मैं इसको भुक्खर बोलूँ, मैं इसको निकम्मे बोलूँ, ऐसे दरिंदों को पहले सजा मिले। और सजा मिले नहीं, अगर ये लड़का अगर रखेगा पहले बीवी को तो इसको भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब इनको ऑपरेशन हो चुका है, ये माँ नहीं बन सकती है दोबारा। तो इनके भविष्य के बारे में अब कौन सोचेगा?
तो जाहिर सी बात है हम लोगों को समझना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा। और यहाँ हम ही नहीं, यहाँ के वार्ड काउंसलर सर, यहाँ के नारी शक्ति समाज के सारे लोग, आज हम भी खड़े हैं तो यहाँ के समाज के लोगों के कारण ही खड़े हैं, क्योंकि ये समाज से बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट रोकना चाहेंगे, इस प्रकरण को आप सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे? देखिए मैं दोनों तरफ से ये नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये हमारे यहाँ आई है वो लीगल तरीका से आई है। अब ये पहले पति से तलाक ली। ये जो आप अट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे, अट्रैक्शन है ये जी, प्यार नहीं है जी, ये हम जान रहे हैं ना। ये प्रकरण सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। जो आप 10 दिन के अंदर किसी लड़का से शादी कर रही हैं और कोई लड़का पहले से शादीशुदा है, वो किसी लड़की को फंसाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है। तो हम यही कहेंगे कि सोच समझ के लोगों को अपना एक संदेश दीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई 2 बच्चे की माँ हो, चाहे शादीशुदा कोई भी हो, अगर आप इस तरह का कदम उठा रही हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वो लड़का मेरे लिए लॉयल है या नहीं, या लड़का को भी जानने की ज़रूरत है कि वो लड़की मेरे लिए लॉयल है कि नहीं। आप इतना बड़ा दोबारा फैसला ले रही हैं तो आपको समझना होगा आगे पीछे। दूसरी बात, हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तलाक उलाक ले करके फिर दूसरी शादी की है। अब इनका पर्सनल लाइफ क्या था मुझे कोई मैटर नहीं करता, तो इसीलिए मैं आज इनके साथ खड़ी हूँ। एक सवाल रोकना चाहेंगे। अब मान लीजिए आज इनके पति अपना लेते हैं, प्रेशर में आके या किसी भी तरीके से अपना लेते हैं दोनों बीवियों को रखने के लिए, और घर में जाने के बाद आज से साल 2 साल 4 साल बाद इनके साथ या इनके बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो इनके पति के द्वारा किया जाता है, तो उस समय पे तो क्षति इनकी होगी। तो इसमें ये समझदारी भरा सुनिए, ये डिसीजन लेने की दायित्व इनको है। इनको डिसीजन लेना है कि इनको क्या करना है। उनको, जो लड़का पहली पत्नी की नहीं हुई, जो लड़का इनकी नहीं हुई, जो लड़का 10 जगह मुंह मार रहा है, जो 4 लड़की से अभी भी बात कर रहा है, क्या लगता है वो लड़का इसको इज्जत देगा? क्या लगता है वो पहले बीवी को इज्जत देगा? हमको उस पर कतई भरोसा नहीं है। वो आने के बाद भी न जाने किसको दूसरा अपना हवस का शिकार बनाएगा। तो डिसीजन लेने की अधिकार इनको है। ये क्या डिसीजन लेंगी, इसके डिसीजन के साथ हम लोग खड़े हैं। आप बता। एक सवाल है, नेपाल से आ गई, जो हुआ इनके साथ वो हुआ, आपको भी मालूम है, सारे मीडिया में चल रहा है। 4 दिन की रात मीडिया पे चलेगा, आप लोग जैसे समाज सेवी लोग आएंगे, वो हंगामा 4 दिन चलेगा। उसकी अपनी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे चली जाएगी, इनकी अपनी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे चली जाएगी, फिर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा ही देखने को मिला है और धरती पे यही सच है। क्या कहेंगे आप? सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन एक समाज सेवी से किए हैं। शायद अगर यही क्वेश्चन आप किसी नेता से भी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता।